क्वेश्चन 19 जो है बेसिकली असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? असर्शन ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझते हैं। मान लो इस सर्कल पर आपने ये ओ ए टेंजेंट बनाई, तो ये ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस निकलेगी, क्या कह रहा है? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस आएगी और ये जो टेंजेंट होगी उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। ऑब्वियसली सही बात है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी असर्शन इज ट्रू। तो ए तो ट्रू हो गया, ए इज ट्रू। अब रीजन को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब एक हमारे पास क्या है? सर्कल है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर टेंजेंट्स डाली गई हैं और वो लेंथ में इक्वल होती हैं। इनकी लेंथ इक्वल होती है। बात तो सही है, थ्योरम है आपकी कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट्स डालते हैं तो वो उनकी लेंथ इक्वल होती है। बट क्या इसके साथ इसका कोई रिलेशन है? इसके बारे में ये कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है? नहीं दे रहा। दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो आप लिखेंगे ए इज ट्रू, आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आप ऑप्शन मैच कर लो कौन सा है। नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आप देखेंगे तो ये बी दे रखा है आपको। क्वेश्चन 20 देखिए। द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हैज 2 रियल जीरोज। इसके 2 रियल जीरोज होंगे। अब रूट्स जीरोज का नेचर चेक करना हो तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। द गिवन px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, यानी यहां पर d निकालेंगे जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4a यानी 1c यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 माइनस 3 विच इज लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो क्या हमारे पास इक्वेशन के रूट्स रियल होते हैं? नहीं होते। सो px हैज नो रियल रूट्स। तो px के पास कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। सो a इज फॉल्स। हम लिखेंगे यहां पर a इज फॉल्स। r के बारे में बात करते हैं। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास ज्यादा से ज्यादा 2 रियल जीरोज हो सकते हैं। सही बात है। सो r इज ट्रू। आप लिखेंगे a इज फॉल्स बट r इज ट्रू। अब आप चेक कर लो ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। a इज फॉल्स, r इज ट्रू, यानी ऑप्शन डी को आप इसके अंदर टिक करेंगे।